Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट जो 2 मंथ्स हैं वो आपके लिए कैसे रहेंगे, आने वाले 2 महीने आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो इंट्यूटिवली अपने ऑप्शन को चूज़ करिएगा, ओके? तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। एंड यस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाई ऑप्शन 1, तो अगर आपने द शकीना के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी आपके लाइफ में नेक्स्ट जो 2 मंथ्स है वो कैसे रहेंगे और क्या कुछ होगा नेक्स्ट 2 मंथ्स में। तो इसको कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं। लेट्स सी। तो सबसे पहले हम टैरो से देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो 2 महीने हैं वो कैसे रहेंगे। वी हैव 8 ऑफ कप्स। ऑप्शन 1, मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो नेक्स्ट 2 मंथ्स हैं बहुत सारा हीलिंग, बहुत सारी हीलिंग बहुत सारी हीलिंग एंड बहुत सारी जैसे एक जैसे आपको ना बहुत सारी इंट्यूशन आएंगी। ऑप्शन 1 आई मीन इन 2 महीनों में। देखो मैं खुद कंफ्यूज होगी। 2 महीनों में ऑप्शन 1 आपको बहुत सारी इंट्यूशन आएंगी, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे। इनर वर्क करते हुए आप में से कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हो, जैसे कोई ना मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग वो करना एंड बेसिकली सेल्फ लव करना, वो एनर्जी जैसे मुझे बहुत दिखाई दे रही। इनर वर्क बहुत मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन 1 कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग ऐसा भी मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग ना प्रॉब्लम्स को लेके रोते बहुत है ऑप्शन 1। बुरा मत मानिएगा जस्ट मैं कह रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ना प्रॉब्लम्स को लेके रोते बहुत हो। मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम आई आपके लाइफ में, कोई प्रॉब्लम आई और वो प्रॉब्लम आके चली गई। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं ना, फिर वो चले जाते हैं प्रॉब्लम्स। तो कुछ प्रॉब्लम्स आके चले गए लेकिन फिर भी आपका एक ही जैसा होता है वो सिचुएशन कि वो प्रॉब्लम आया था मेरे लाइफ में, वो प्रॉब्लम आया था, जैसे ना आगे नहीं बढ़ते वो चीज़ों से ऑप्शन 1। तो जैसे आपको आपकी ज़िंदगी यही सिखा रही है, आपको यूनिवर्सल एनर्जीज यही सिखा रही है कि चीज़ों से मूव ऑन करना सीखो। चीज़ों से मूव ऑन करना चाहिए इंसान को। अगर इंसान एक ही चीज़ में फंसा रह जाएगा ना तो वो कभी भी अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, ज़िंदगी में ये मैटर नहीं करता कि प्रॉब्लम्स कितने आए हैं, मैटर ये करता है कि आपको उनसे सीख क्या मिली है, आपने इन चीज़ों से लेसन्स क्या लिए हैं। तो ये मत देखा करिए कि मेरी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आए, मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। देखिए आपने खुद को कितना संभाल के रखा है, आपने क्या सीखा उस प्रॉब्लम से, है ना? बिकॉज प्रॉब्लम को सिखाने के लिए आते हैं, है ना? तो देखिए आपने क्या सीखा है अपने प्रॉब्लम से। 8 ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग ना आप में से कुछ लोग मतलब मुझे बहुत ही स्पेसिफिक किसी की एनर्जी लग रही है, सभी के लिए नहीं है ये, लेकिन आप में से कुछ लोग ना किसी का इंतज़ार कर रहे हो ये सोच के कि जैसे कोई कहानी अधूरी रह गई, है ना? और आप सोच रहे हो वो फिर से कोई आके आपकी कहानी पूरी करेगा, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कुछ कहानी ना अधूरी ही लिखी जाती है और उसमें भलाई आपकी ही है ऑप्शन 1। कुछ चीज़ों में कहते हैं ना, कुछ चीज़ें ना हो तो उसमें हमारी ही भलाई है ना? तो जैसे एक चीज़ समझ के चलिए कि देखिए जो एग्ज़ाम्पल जो मुझे जिस तरीके से बताया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं वो चीज़ आपको बताऊंगी तो आपको वो चीज़ बहुत हार्श लगेगी, मतलब सुनने में वो चीज़ बहुत अजीब लगेगी और बहुत ऐसे ना हार्श होगी वो चीज़, तो उस चीज़ को मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन ये आप इस चीज़ को समझ के चलिए कि कोई चीज़ ना अच्छे के लिए होती है कभी कभी, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं पर जाना है ना, और आपकी स्कूटी की या फिर आप जिससे भी जा रहे हो आपकी साइकिल की टायर पंचर हो गया, है ना? टायर पंचर हो गया, साइकिल है तो साइकिल की चेन उतर गई, है ना? अब आप सोच रहे हो मेरे को जाना है, मेरे साथ बुरा हुआ, मेरी किस्मत ख़राब है। आप वो नहीं देख रहे कि आप जहाँ से जाने वाले थे। जैसे ऐसा होता है लाइफ में कि एक चीज़ इस चीज़ एग्जाम्पल समझ के चलिएगा, आपको कहीं पे जाना है, टायर पंचर हो गया, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी किस्मत में हमेशा पत्थर पड़े हुए हैं और आप बहुत कोस रहे हो, है ना? और आपको थोड़ी देर बाद आपको न्यूज़ आती है सुनने में कि आप जहाँ से जाने वाले थे वहाँ पे कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से अगर आप जाते तो आप प्रॉब्लम में आ जाते, है ना? तो आप ये नहीं देखते हो कि उसके पीछे का अच्छा क्या हुआ। अगर कोई चीज़ मेरे साथ बुरी हुई है तो इससे मेरे लाइफ में अच्छा क्या हुआ है। अब बस ये देखते हो कि मेरे लाइफ में बुरा हुआ, मेरे लाइफ में बुरा हुआ। ये चीज़ बहुत बुरी बात है, पता है ऑप्शन में। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये चीज़ बहुत बुरी है। ये जो आदत है ये आपको ना कभी भी इंजॉय करने नहीं देगी। मैं इस वजह से बोल रही हूँ ना ये आदत बहुत बुरी है, बिकॉज मैंने कुछ लोगों में सच में देखी है ये चीज़। मैं बहुत पहले से कुछ लोगों में ये चीज़ें देखती आई हूँ कि लोगों को एक ही शिकायत होती है कि उनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता। और मैं जब से उन लोगों को देखती हुए आ रही हूँ ना, अभी तक उनकी लाइफ में कुछ समय नहीं बदला बहुत कुछ है ऑप्शन 1, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता क्योंकि वो रोना ही नहीं छोड़ते।
उनको डेली रोना है एक ही चीज़ को लेकर के कि अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। वो एक बात छोड़ेंगे तभी तो वो दूसरी चीज़ को देख पाएंगे ना। वो एक ही सिनेरियो को पकड़ के बैठे हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा है वही हुआ है मेरी लाइफ में और कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अब वो उस चीज़ को छोड़ेंगे तभी तो वो कुछ नई चीज़ों को देख पाएंगे। तो अगर यही चीज़ आप बार बार करते रहते हो, एक ही चीज़ को लेकर के रिपीटेडली चलाते रहते हो कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, तो ये आपको कुछ अच्छा नहीं देगी। कभी देख लेना, ये कभी भी आपको कभी खुश नहीं रखेगी। और ये मत सोचिएगा मैं बस बोल रही हूँ, ये चीज़ मैंने सच में देखी है ना। और मैं उन लोगों को भी यही समझाती हुई आई हूँ, पहले से ही समझाते हुए आई हूँ लोगों को कि ऐसा मत करो, हमेशा लाइफ में ऐसे नहीं चीज़ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर रोते हैं, जाने दो जो हो गया सो हो गया। लेकिन लोग समझते नहीं हैं। एक लोगों की आदत होती है कि उन्हें ऐसा लगता है ना कि अगर आप उनको कुछ समझा रहे हो तो उनको वो चीज़ बुरी लगती है कि मत समझाओ मुझे नहीं समझना, मैं दुख के साथ खुश हूँ। तो वो दुख के साथ वो अभी भी उसी दुख में है। वो लाइफ में चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई है, सिचुएशंस बहुत बदल गए हैं, पहले के मुकाबले चीज़ें बहुत बदल गई हैं, लेकिन वो फिर भी उसी दुख को लेके बैठे हुए, वो दुख ही नहीं छोड़ना चाहते। तो उनको जो अच्छा होता है वो भी नहीं दिख पाता। तो ये एक गंदी आदत है, दुख को पकड़ के बैठ जाना, ये एक गंदी आदत है। इसको आप भी नहीं छोड़ोगे ना, देख लेना आप भी कुछ अच्छा नहीं देखोगे अपने लाइफ में। तो दुख छोड़ना सीखिए, जो हो गया उसको जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया, लेट इट बी। देखिए एक बात बताइए मुझे, दुख किसके लाइफ में नहीं होता है? हर एक इंसान के लाइफ में दुख होता है, इनफैक्ट जानवरों के भी लाइफ में दुख होता है। जो लोग रोड पे रहते हैं, एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो अब बताओ मुझे, दुख किसके लाइफ में नहीं है? हर एक इंसान के लाइफ में, जानवरों के भी लाइफ में दुख है। जो लोग स्ट्रीट पे रहते हैं उनके भी लाइफ में दुख है। जो लोग स्ट्रीट पे रहते हैं, जो जो एनिमल स्ट्रीट पे रहते हैं, उनको भी दुख है। अब बताओ मुझे, दुख किसको नहीं है? जिनके पास ना बहुत अमीर अमीर लोग जो है, अगर आप ये कह रहे हो कि पैसों की वजह से दिक्कत है, और आप कह रहे हो जिनके लाइफ में पैसे होते हैं उनकी तो लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, उनको भी कोई ना कोई दुख घेरा ही रहता है ना। तो देखो, दुख प्रॉब्लम्स किसके लाइफ में नहीं आते? ऑप्शन 1 आप बताओ। स्ट्रगल किसने नहीं किया है लाइफ में? हर एक इंसान स्ट्रगल करता है। बस ये चीज़ होती है कि कुछ अपने स्ट्रगल स्टोरी बताते, कुछ नहीं बताते। तो प्रॉब्लम्स हर एक इंसान के लाइफ में है। ऑप्शन 1 ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही दुनिया भर का प्रॉब्लम दे दिया गया है। तो जस्ट एक मेरा ये कहने का मतलब है कि जस्ट आप उस प्रॉब्लम को छोड़ के और देखिए कि आपकी लाइफ में अच्छा क्या हो रहा है। मेरी बातों को ना एज अ गाइडेंस लीजिएगा, वो ट्रिगर मत हो जाइएगा, ये मत कहिएगा कि अरे मुझे सुनना नहीं है। ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि मैं क्यों समझा रही हूँ। कोई रीज़न होगा ना ऑप्शन 1 में, आपको इतना प्रेशराइज़ करके ये बात कह रही हूँ, है ना। कोई ऐसे ही थोड़ी ना इतने इतने फोर्सफुली कोई बात कहता है। मैंने सच में देखा है अपने लाइफ में, कुछ लोग दुख को अभी भी पकड़ के बैठे हुए, उनके लाइफ से दुख ही नहीं जाता। और मैं सच बताऊं, मैं उनको बहुत गाइड करने की मैंने बहुत कोशिश करी थी और बहुत कोशिश करी भी है, बट अब मैंने छोड़ दिया लोगों के पीछे अपना टाइम वेस्ट करना, एनर्जी वेस्ट करना। बिकॉज जिसको समझना होता है वो समझता है, जिसको नहीं समझना होता वो नहीं समझता। तो मैं ना ज़्यादा किसी को फोर्स करती भी नहीं हूँ। मेरे को ऐसा है कि समझना है तो समझो, नहीं समझना तो मत समझो, है ना। तो एक वो चीज़ होती है, देखो लाइफ में ना, एक आपको जैसे अभी गाइड करा जा रहा है कि इस दुख को छोड़ दो, अभी भी आप नहीं छोड़ोगे ना, एक टाइम बाद आपको भी गाइड नहीं करा जाएगा, छोड़ दिया जाएगा आपको उसी दुख में। तो एक समझ के चलो ये चीज़ कि दुख को छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंसान को। तो दुख छोड़ दो, जो हो गया उसको जाने दो, अब जो होने वाला है उसके ऊपर ध्यान दो। कब तक आप भी कोई भी दुख को लेकर बैठे रह सकते हो? आप बताओ। कोई कहानी अधूरी है तो वो कोई रीज़न की वजह से है। कुछ करना चाहते थे, नहीं हो पाया, वो उसके भी पीछे कोई रीज़न है ना। भगवान जो भी करता है ऐसा नहीं ऐसे ही कर देता है, उसके पीछे कोई रीज़न होता है। तो समझ के चलिए इस चीज़ को कि जो भी चीज़ हो रहा है उसके पीछे कोई रीज़न है। और जस्ट एक ट्रस्ट करके चलिए। लाइफ में ना ट्रस्ट मेन चीज़ होती है ना। मैं अक्सर अपनी रीडिंग में ट्रस्ट की बात करती हूँ कि ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करो। क्यों बोलती हूँ? बिकॉज ट्रस्ट करने से ही चीज़ें बदलती है। एक इंसान अगर लाइफ में विश्वास नहीं करेगा ना, उसकी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। परिवर्तन तो आएगा लेकिन वो उसको देख नहीं पाएगा। विश्वास रहेगा तो उसको समझ आएगा कि ये परिवर्तन इस वजह से आया है और ये परिवर्तन मुझे इतना कुछ देगा। विश्वास ही नहीं करेगा तो क्या आया, क्या गया, क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो विश्वास करके चलिए, ट्रस्ट करके चलिए। ईश्वर अल्लाह जो करता है कुछ रीज़न की वजह से करता है। भगवान जो करता है कोई रीज़न की वजह से करता है। डिवाइन जो करते हैं कोई रीज़न की वजह से करते हैं, है ना। वही कुछ नहीं करते। तो जस्ट एक समझ के चलिए और जो हो गया उसको भूल जाइए और जो होने वाला है उसके ऊपर फोकस करिए। ओके, वी हैव टेम्परेंस। यस, आप में डिसिप्लिन नहीं है। ऑप्शन 1, जैसे टाइम पे अपना काम नहीं करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखना। अगर कोई चीज़ बहुत ही अच्छे से कहीं पर है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है तो आप उसको वहाँ से हटा दोगे। और जैसे ना, मतलब बहुत जैसे डिसिप्लिन नहीं है आप में। और ये भी चीज़ है कि एक कहते हैं ना कि तौर तरीके भूल जाना। जैसे
वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप मे बी बहुत ज़िद्दी हो गए हो, ऑप्शन 1। और आप अब जैसे ना कोई चीज़ को फॉलो भी नहीं करना चाहते। मे बी अगर आपकी फैमिली में भी कुछ चीज़ों को बोला जाता है ना कि इसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो, आप बोलते हो मुझे नहीं करना, तो एक एक ज़िद्दी वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आज नहीं देखो आपको ये ज़िद छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। ऑप्शन 1, लुक मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, नेक्स्ट जो 2 मंथ्स हैं ये आपके लिए अच्छे तो होंगे, बहुत अच्छे होंगे, यकीन करिए मेरा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे कि जब तक चाहूँ, मतलब बोलते हैं ना, जब जब जो चाहोगी तब वो चीज़ मिलती है ना। तो जब तक चाहोगे नहीं तब तक ये चीज़ आपको दिखेगी भी नहीं, है ना। फिर आपको ऐसा लगेगा 2 मंथ्स में तो कुछ हुआ ही नहीं ख्वाहिश, और मैं आपको ये बोलूँ क्योंकि आपने उस दुख को छोड़ा ही नहीं, है ना। तो एक समझ के चलो, आपके महीने हैं, है ना, कि आपके मंथ्स है, आपका ईयर है, आपका साल है ना, आपकी लाइफ है। किसी दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे, आपको ही बस फ़र्क पड़ता है लोगों से। आप ही दुख को नहीं छोड़ते, बाकी और लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो औरों की लाइफ में परिवर्तन आएंगे और आते भी है, आपके लाइफ में नहीं आते, बिकॉज आप एक चीज़ को छोड़ते ही नहीं हो। तो जब चीज़ों से मूव ऑन करना सीख जाओगे ना, ऑप्शन 1, तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। मुझे पूरा यकीन है आधे से ज़्यादा लोग जो भी जिनने भी ऑप्शन 1 चूज़ करा ना, आधे से ज़्यादा लोगों को देखना बड़ा गुस्सा आएगा मेरी बातों पे। एक्चुअल में ना लोगों को मतलब समझते नहीं है लोग, लोगों को बस आदत होता है रिएक्ट करने का, पोक करने का, है ना। मतलब मेरे को समझ नहीं आता लोग समझते क्यों नहीं है। बस उनको एक ही चीज़ होता है, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो उसका चिढ़ किसी और के ऊपर निकालना है। मुझे पूरा यकीन है कुछ ना कुछ तो लोग बोलने ही वाले हैं। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। बस सुनो, आप लोग सुनो, बस मेरी बातों को सुनो, फॉलो करो, लाइफ में, क्योंकि और कुछ है भी नहीं उसके अलावा। जो आपको बताया जा रहा है उसको फॉलो करो, परिवर्तन वरना फिर कैसे भी नहीं आने वाला। यस, ऑप्शन 1, मुझे ऐसा भी लग रहा है आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेच्योरली चीज़ों से डील करना आना चाहिए। मेच्योर होकर के चीज़ों से डील करिए। जब एक इंसान मेच्योर हो जाता है तो उसको समझ आता है कि मेरी लाइफ में जो हो रहा है रीज़न है उसके पीछे, कहीं ना कहीं मुझे अगर कोई चेंज में ढाला जा रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है। एक मेच्योर इंसान कभी भी रेजिस्ट नहीं करता, ऑप्शन 1। बी मेच्योर कुछ नहीं होता, इमेच्योर एनर्जी में रह के कि मुझे नहीं समझना, मुझे नहीं करना, कुछ नहीं होता उससे। एक टाइम बाद में आपको करना ही पड़ेगा, देख लेना, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। तो एक रेजिस्टेंस मत रखिए, रेजिस्ट मत करिए चीज़ों से, ठीक है। एंड मेच्योर बनिए, चीज़ों में एडजस्ट करना सीखिए, चीज़ों में ढालना सीखिए खुद को। एंड ज़िंदगी ऐसे ही है, ऐसे ही होगा, कुछ आएंगे लोग, कुछ जाएंगे लोग, कुछ दुख रहेगा, कुछ दुख को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो जस्ट यही ज़िंदगी, इसको इसी तरीके से जी सकते हैं। वही चीज़ होती है कि अगर एडजस्ट करना सीख गए तो ठीक है, नहीं करना सीखे तो फिर ज़िंदगी भर ऐसे ही दुख चलता रहेगा। तो जब ज़िंदगी में ना एक चीज़ समझ जाओ कि यही है ज़िंदगी, यही है, कभी सुख है कभी दुख है ना। इसको समझ के चलो कि दुख है तो कोई रीज़न है, सुख है तो कोई रीज़न है। यस, ऑप्शन 1 मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके लिए, कुछ और स्पेसिफिकली मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज लग रहा है। अगर आप चाह रहे हो कि मेरे लाइफ में आप जितना भी खुद को समझा लो कि आपको कोई चीज़ से मूव ऑन करना है, अगर आप नहीं कर पाते, हाय ऑप्शन 1 मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच बता रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि एनर्जी लिटरली, ये जो एनर्जी आई ना मेरे तरफ, ये जो एनर्जी मुझे पिक हुई कि आप चाह रहे हो करना, आप चीज़ों से मूव ऑन करना चाहे, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ सुन के कि आप करना चाह रहे हो। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप चीज़ों से मूव ऑन करना चाह रहे हो, पता है मुझे इतना अच्छा क्यों लगा, बिकॉज आधे से ज़्यादा लोग ना, मतलब एक ही, मतलब वो सुनना ही नहीं चाहते यार। मतलब यही चीज़ सबसे ज़्यादा दुख देती है कि आधे से ज़्यादा लोग सुनना ही नहीं चाहते, पता नहीं क्यों। उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला जो बता रहा है उनकी भलाई के लिए नहीं बता रहा है। आप बताओ, कोई क्यों ही किसी को मिसगाइड करेगा, क्योंकि क्यों ही किसी को गलत तरीके से गाइड करेगा। लोग जो बोलते हैं सच ही बोलते हैं, बस लोगों को समझना नहीं है, पता नहीं क्यों। जाने दो उन लोगों को, जाने दो उन बातों को। लोग, मैं बता रही हूँ आपको, अगर आप चाहते हो सच में कुछ चीज़ों से मूव ऑन करना, आगे बढ़ना, तो जस्ट एक चीज़ समझ के चलिए कि इन चीज़ों में आप खुद ही मदद कर सकते हो। पता है कैसे? खुद के साथ बैठो, समझने की कोशिश करो कि जिन चीज़ों से मैं मूव ऑन नहीं कर रहा हूँ, इतने टाइम में उन चीज़ों के साथ रहा, क्या मुझे मिला। सच कह रही हूँ, इस चीज़ को आप करोगे ना, देखना आप बहुत जल्दी समझ जाओगे, बहुत जल्दी चीज़ों से मूव ऑन कर लोगे। बैठो, एकांत में बैठो, शांति से बैठो, अकेले बैठो, ठीक है। बैठ के सोचो कि मैं इतने टाइम से इस दुख में हूँ, मुझे क्या मिला अभी तक इस दुख में रह करके। कुछ मिला आपको ऑप्शन 1 इस दुख में रह करके? आप मुझे खुद बताओ, क्या मिला आपको? रोना, डिप्रेशन, क्या मिला आपको? हर दिन मूड ख़राब रहना, क्या मिला आपको? कुछ मिला आपको? आप बस ये देखते रहे कि इर्द गिर्द के लोग खुश हैं, आप बस यही देखते रहे कि जिसके लिए आप ऐसा कर रहे हो वो भी इंसान खुश है, आप बस उदास हो। आप देखो आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला।
आगे भी अगर आप इस दुख में रहोगे तो आपको क्या ही मिल जाएगा, कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आप खुद के महीने बर्बाद कर रहे हो। ये जो न्यू मंथ्स आ रहे हैं, ये जो सितंबर आएगा, एक तो मैं जिस टाइम पे रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ उस हिसाब से बता रही हूँ, लेकिन जस्ट समझ के चलो, अगला महीना आएगा, फिर अगला महीना आएगा, फिर अगला महीना, क्या होगा उससे? महीने आते जाते रहेंगे। अभी सितंबर आया, फिर दिसंबर भी आ जाएगा, फिर जनवरी भी आ जाएगा, क्या होगा? ये साल ख़त्म हो जाएगा, है ना? इतने टाइम से जो आपने खुद को पेन में रखा, इससे कुछ हुआ है अभी तक? कोई बेनिफिट, कुछ अच्छा देखने को मिला हो, कुछ रिजल्ट आपको मिला हो? कुछ नहीं मिला, दुख के अलावा, है ना? आप ही अनहैप्पी हो, बाकी सब खुश है अपने लाइफ में। तो अब देखो, अब आप खुद की खुद हेल्प कर सकते हो ये सोच के कि अब मुझे इस दुख में नहीं रहना। एक बार जो ठान लो आप आगे बढ़ने की, फिर दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखना, है ना? अपनी बोली के पक्के बनो। ऑप्शन 1, एक बार अगर कह दिया कि मुझे दोबारा इस इंसान को मुड़ के नहीं देखना, मत देखना, फिर बिल्कुल मत देखना। कोई भी चीज़ क्यों ना हो, कितना भी आपको इमोशनल क्यों ना हो जाओ, कितना भी आपको दुख क्यों ना लगे, नहीं देखना। मेरी इस बात को याद रखना कि अगर आप एक बार ठान लो, खुद से प्रॉमिस करो कि मैं आज के बाद से उन लोगों की तरफ कभी नहीं देखूंगा जिन लोगों ने मुझे दुख दिया है, फिर दोबारा कभी मत देखना। एक टाइम बाद आप खुद ही चीज़ों से मूव ऑन कर जाओगे, देख लेना। खुद ही आप बोलोगे कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा इन लोगों से, है ना? मूव ऑन करना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पता है? ऑप्शन 1 आपको। मूव ऑन अगर हम नहीं करते ना, तो हम एक ही चीज़ में फंसे हुए रह जाते हैं और उसके आगे हमें ना ज़िंदगी भी नहीं दिखती, उसके आगे हमें कोई चीज़ नहीं दिखती, हमें वही चीज़ दिख रही होती है। तो इंपॉर्टेंट है लाइफ में मूव ऑन करना चीज़ों से। अगर आप मूव ऑन नहीं करोगे तो आगे कुछ नहीं, और मूव ऑन करोगे तो आगे बहुत कुछ है आपके लिए। तो जस्ट बैठ के समझो, मन को शांत करने के लिए, क्योंकि माइंड में आपके बार बार वो थॉट्स दोबारा ना आए, है ना? बिकॉज बहुत टाइम से आप इस पेन में हो, तो एक आदत सी आपको हो गई इन चीज़ों के बारे में सोचने की। तो जब भी आपको ये चीज़ें याद आती है, आप चैंटिंग करो, है ना? आप ओम का जाप कर सकते हो, ओम की चैंटिंग कर सकते हो, आप भगवान का नाम ले सकते हो, जो कर सको आप, जो कर सको वो करो। कोई चीज़ को भुलाना क्योंकि बहुत बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, कोई चीज़ को भुलाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी भी होता है ना? तो जो कर सकते हो वो करो। बेसिकली म्यूज़िक सुनो, कोई सा ऐसा बिना मतलब म्यूज़िक, बेसिकली म्यूज़िक सुनो बिना लिरिक्स वाला, जिसमें मतलब कोई ऐसे वर्ड्स नहीं बोले जा रहे, बस वो म्यूज़िक है ना? वो सुनो, अच्छे अच्छे म्यूज़िक सुनो, अच्छी अच्छी चीज़ें, खुद को पीसफुल एनर्जी में डालो। क्यों नहीं आप मूव ऑन होगे चीज़ों से आप बहुत जल्दी मूव ऑन हो जाओगे, ठीक है? तो जस्ट एक कोशिश होगी ना, तो हर एक चीज़ हो जाएगी। ऑप्शन 1, वी हैव एस ऑफ कप्स। लुक, आपके 2 महीने बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव। टेम्परेंस का कार्ड है, ऑब्वियसली ये कार्ड बहुत पॉजिटिविटी है, इस कार्ड में बहुत पॉजिटिविटी है, ठीक है? इन नेक्स्ट 2 मंथ्स में बहुत पॉजिटिव रहोगे, बहुत खुश रहोगे इनफैक्ट, ठीक है? एंड एस ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है, देखो एक इंसान ना हारने के बाद ही जीतता है ना? एक इंसान जो बहुत टाइम से खुश नहीं है, अब वो दोबारा जब बेफिक्र होकर मुस्कुराएगा ना, देख लेना। ऑप्शन 1, आपको समझ आएगा कि मैं क्यों समझाती रहती हूँ अपनी रीडिंग में, क्यों समझाती हूँ मैं इतना कि चीज़ों से मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। आपको एक्चुअल में ये मेरी बात समझ आ जाएगी। एक दुख में जो इंसान बहुत टाइम से है, वो जब बेफिक्र होकर दोबारा बिना दुख के, कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, वो जब दोबारा मुस्कुराता है ना, उसको असल मायने में समझ आती है ज़िंदगी क्या है ना? तो मुझे हीलिंग दिखाई दे रही है नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपके लिए, बहुत सारी हीलिंग। एक मुझे या मदर अर्थ गाया आपको बहुत हील कर रही है, मदर अर्थ गाया आपको बहुत हीलिंग दे रही है, ठीक है? अब बस छोड़ दो, उन लोगों जैसा मत बनो जिन लोगों को सुनना ही नहीं होता, उनके जैसा मत बनो। जिन लोगों को करना ही नहीं होता कुछ, उनके जैसा मत बनो। बी लाइक दैट, कि आपको जब बता रहे एंजल्स, तब आप उस चीज़ को तब आप उस चीज़ को करो। पता है आपको, जब एंजल्स जो हमें गाइडेंस दे रहे होते हैं ना, या फिर अगर आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि इस दुख को छोड़ के आगे बढ़ो, तो इसका आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। देखना, कोई ब्लेसिंग के तौर पे कोई चीज़ मिलेगी, कोई अच्छी चीज़ आपको मिलेगी, कोई पॉजिटिव चीज़ आपको दी जाएगी, क्योंकि आपने एंजल्स की बात मानी, है ना? आप समझे सिचुएशन को। आपको देखना, थोड़े टाइम बाद आपको इसका रिवॉर्ड भी ज़रूर मिलेगा। ऐसा होता है, मैंने कई रीडिंग्स में देखा, और कई बार एनर्जी ऐसी पिक भी हुई है, कई बार मैंने खुद भी देखा है, तो ऐसा होता है, ठीक है? तो जस्ट एक हीलिंग है नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपके लिए, बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारा एक पीसफुल एनर्जी, बहुत सारी हैप्पी एनर्जी, एंड बहुत खुश रहोगे आप नेक्स्ट 2 मंथ्स में। वी आर 3 ऑफ सोर्ड्स। देखो, जब हम कोई चीज़ से आगे बढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें ना उससे उस चीज़ के रिलेटेड बहुत रुकावटें आती हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कोशिश करी जाती है हमें कि मतलब एक
एक एनर्जी हमारे सराउंडिंग में होती है जो हमें बार बार उसी चीज़ के लिए फोर्स कर रही होती है, जिस चीज़ से हम निकलने की, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, आप एक चीज़ समझ के चलो, आप एक चीज़ समझो इस बात को कि आप इतने दिन इस चीज़ में रहे, इतने दिन इस दुख में रहे, आपको क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला आपको, है ना। एक बार एंजल्स की गाइडेंस को फॉलो करके देखो, शायद जो चीज़ अच्छी नहीं है वो चीज़ अच्छी हो जाए, है ना। लुक, ऑप्शन 1, मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि आपके लाइफ में जो टावर मोमेंट आया ना, वो बस कुछ सिखाने के लिए आया, है ना। अगर ये चीज़ होती कि आप इतने मतलब इतने टाइम तक उसी चीज़ में रह जाओगे तो शायद इस तरीके से नहीं करी जाती, ये चीज़ें इस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से अभी हुई है आपके साथ। ये चीज़ें, ये जो टावर मोमेंट आया आपके लाइफ में, शायद इस तरीके से नहीं आता अगर पता होता कि इतना ज़्यादा आप इस एक ही चीज़ में रह जाओगे, एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाओगे। पता है, आपकी लाइफ में दिक्कत एक ये भी है ना कि आपको कोई समझने वाला नहीं है, ऑप्शन 1, एंड यही एक रीज़न है कि आपको कोई समझता नहीं है। इस वजह से आप एक ही चीज़ को, मतलब आपको ऐसा है कि आपको कोई समझता नहीं है, आपकी बातों को कोई सुनता नहीं है, और यही एक रीज़न है, ऑप्शन 1, आपके लिए कि आप किसी से अपनी बातें भी शेयर नहीं कर पाते, तो आप ना चीज़ों से हील नहीं हो पाते। एक होता ना कि एक ही बात को आप बार बार बोलो, फिर उसके बाद वो बातें आपको ऐसे लगेगी अरे ये बातें तो पुरानी हो गई, छोड़ दो उन चीज़ों को। लेकिन आपके पास कोई है भी नहीं, तो आपको ऐसा लगता है कल ही हुआ है मेरे साथ, ये जो टावर मोमेंट आया है ये कल ही आया है, ये कल ही मुझे ये दर्द मिला है, ऐसा आपको लगता है। आपकी ज़रूर, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, ऑप्शन 1, आपकी लाइफ में कोई समझने वाला नहीं है आपको, लेकिन समझाने वाले बहुत हैं। ये चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ, आपको समझाने वाले बहुत हैं। समझ के चलो, हर एक गाइडेंस को फॉलो करो। मैं सच कह रही हूँ, ऑप्शन 1 देख लेना, बहुत खुश रहोगे आप अपने लाइफ में। आप भी खुशियों को डिजर्व करते हो, है ना। ऐसा थोड़ी कि आपने कुछ ऐसा बुरा करा है किसी के साथ। आप भी खुशियों को डिजर्व करते हो, आप भी हैप्पीनेस डिजर्व करते हो, आप भी खुश रहना चाहते हो, तो खुश रहो अपने लाइफ में, है ना। 3 ऑफ सोर्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बेशक छोड़ दीजिए उन लोगों को जिन लोगों ने आपको कभी समझा ही नहीं, जाने दीजिए उन लोगों को, उनमें क्या ही रखा है आप बताओ। लाइफ में तो और कई लोग आपको मिलेंगे, ऐसा थोड़ी दुनिया से लोग विलुप्त हो गए हैं, कई लोग आपको मिलेंगे दुनिया में, है ना। कई अच्छे मिलेंगे तो कई सेल्फिश मिलेंगे, जाने दो जो सेल्फिश है, जो अच्छे है उनके ऊपर ध्यान दो, है ना। अभी अभी ज़िंदगी बहुत बची है, ऑप्शन 1, है ना। अभी इतना फ़र्क मत पड़ने दीजिए कुछ लोगों से, सोचना ही बंद कर दीजिए उन चीज़ों के बारे में जो चीज़ें आपको वापस से पास्ट में लेकर के जाती है। जब उन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दोगे ना, ऑप्शन 1, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, देखना आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ टाइम बाद। वी हैव किंग ऑफ कप्स, देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। मस्त अपने लाइफ में ऑप्शन 1 इन्जॉय करो, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर एक इंसान के लाइफ में आते हैं, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम से इफेक्ट मत होया करो, हमेशा लेसन लेके चला करो। किंग ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है आप आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन 1, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। आपके लाइफ में एक्चुअल में अभी ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे जैसे रास्ते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको खुश रखते हैं, या फिर आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, आपकी फैमिली में भी है, या फिर आपके फ्रेंड्स में भी कुछ लोगों के लिए, तो या तो फिर कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली है, कोई तो है जो आपके लिए बहुत कुछ करता है। मे बी आपके सिबलिंग्स में से कोई हो सकता है, कोई तो है जो आपके लिए बहुत कुछ करता है, जैसे आपको खुश रखने के लिए, आपको बेसिकली या तो फिर एंजल्स करते हैं आपको खुश रखने के लिए बहुत कुछ, लेकिन कोई तो है जो आपके लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन आप ना उसको इग्नोर करते हो। आप अच्छे लोगों को नहीं देखते, और जो लाइफ में बुरे लोग थे आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो, है ना। किंग ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना जैसे एक खुद को प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है, ठीक है, बिकॉज दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो आपको दुख तकलीफ़ देंगे, दर्द देंगे, लेकिन अगर आपने खुद को प्रोटेक्ट करके नहीं रखा तो आप उन्हीं लोगों में रह जाओगे, और वो लोग आपको हर वक्त दुख देते रहेंगे। लेकिन अगर आपने खुद को प्रोटेक्ट करके रखा तो आपको उन लोगों से ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो खुद को प्रोटेक्ट करके रखिए, ठीक है, और अपने खान पान के ऊपर ध्यान दीजिए, ऑप्शन 1, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है इन दिनों या तो फिर आपको इन दिनों या तो फिर आपको सांस, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि इन दिनों अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर बर्डन है, जैसे एक दबाव सा आपको लग रहा है, चेस्ट में आपको ऐसा लग रहा है कोई दबाव है, कोई दर्द है, तो खान पान आपका सही नहीं है, इस वजह से तो थोड़ा खान पान के ऊपर ध्यान दीजिए। एंड 9 ऑफ कॉइन से मुझे ऐसा लग रहा है आई नो आपकी रीडिंग में गाइडेंस बहुत है, लेकिन एक चीज़ समझ के चलिए, ये गाइडेंस क्यों आपको दिया जा रहा है।
फ्यूचर के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल फ्यूचर कह रही हूँ, 2 महीने है ना, तो 2 महीनों के लिए आपको थोड़ा बहुत बताया जा रहा है, बिकॉज 2 महीने तो पॉजिटिव ही है ना, अच्छे ही है, तो आप खुद देखो तो ज़्यादा अच्छा है ना। करेंटली अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करोगे ना, देन आगे जो है वो तो आप देखोगे, तो इस वजह से गाइडेंस ज़्यादा है और 2 महीनों के लिए आपको बताया कम जा रहा है। ओके, डिसअपॉइंट मत होइएगा, बट देखिए आपको जो गाइडेंस दी जा रही है वो भी तो बहुत खूबसूरत है ना, बहुत प्यारी प्यारी आपको बातें बताई जा रही है। 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि येस, इन नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना आप बहुत रिकॉग्निशन, यस, आपको बहुत सारे लोग रिकॉग्नाइज़ करेंगे, आपको बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपको बहुत जैसे ना सपोर्ट मिलेगा लोगों की तरफ से, बहुत मुझे कुछ लोगों के लिए आपके लिए ना फेम दिखाई दे रहा है, बहुत सारा फेम, बहुत सारा अबंडेंस। यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है कि आप काम के ऊपर ध्यान दो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। जितना ज़्यादा काम में खुद को बिजी रखोगे ना, उतना ज़्यादा ये थॉट्स आपको परेशान नहीं करेंगे। थोड़ा सा खुद को टाइम दो, ठीक है, थोड़ा सा मी टाइम जिसको हम कहते हैं वो लो, मी टाइम लो, ठीक है। थोड़ा सा खुद के चॉइसेस देखो कि आपके चॉइसेस क्या है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं। लाइफ में इन चीज़ों को देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि आप क्लियर रहो फ्यूचर के लिए, ठीक है। एंड यस, मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारी खुशियों को आप देखोगे। ऑप्शन 1 सॉरी बहुत सारी खुशियों को देखोगे, बहुत इन्जॉय करोगे। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 1 वी हैव कर्मा। अच्छा, अगर आपको ना ऐसे बहुत दबाव सा लगता है अपने चेस्ट पे, कि ऐसा लगता है कोई ऐसे ना किसी ने पत्थर रख दिया इतना, ऐसा दबाव सा ऐसा लगता है, जब आप गहरी सांस लेते हो ना, करते हो, तो ऐसा लगता है कुछ दबाव है, जैसे कोई भारीपन है। इसका रीज़न यही है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है, एंड बहुत नेगेटिविटी है, जैसे बहुत नेगेटिविटी है, यस, जिसकी वजह से ना आपको ऐसे दबाव सा लगता है। तो हार्ट चक्र के भी ऊपर आप काम करो, चैंटिंग करो, और हमेशा अच्छी पॉजिटिव थॉट्स रखो। ये जो भी चीज़ है, इससे आप बहुत जल्दी निकल जाओगे, ये कोई ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है बहुत जल्दी इन चीज़ों से निकल जाओगे। वी हैव कर्मा, वी हैव प्रोटेक्ट। कर्मा के ऊपर विश्वास करके चलो। कर्मा एक वो है ना, कर्मा एक वो चीज़ है जो सबक लोगों को बहुत अच्छा देती है, जो लोग, कुछ लोगों को बहुत, अब मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि ये आपके लाइफ में, ये जिसने भी कहानी अधूरी छोड़ दी, जिसने भी आपको ये दुख दिया है, इसको ना खुद को ईगो बहुत है, इस इंसान को ईगो बहुत है, और इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसका लाइफ में कभी कुछ ऐसा नहीं होगा। एंड जिस कॉन्फिडेंटली ये इंसान लोगों को झूठ कहता है ना, जैसे इसने आपको झूठ बोला, इसको जैसे खुद के ऊपर बहुत घमंड है। यकीन करो, ऑप्शन 1 सब होगा खास करके ऐसे लोग जिनको अपने ऊपर घमंड बहुत होता है। कर्मा उनको अच्छा बताता है, आप बस वक्त का इंतज़ार करो, समय का खेल है सब, समय के ऊपर विश्वास करो। कर्मा अच्छों को बता देता है ये इंसान क्या है, फिर विश्वास करके चलो, देखना कर्मा इसके साथ भी होगा। आप बस देखोगे, एंड बस आपको बस चीज़ें सुनने में आएंगी, देखना एक टाइम बाद, ठीक है। बिकॉज कर्मा ऐसा होता है ना, अगर किसी ने आपको छोड़ा झूठ बोल के, आपको ऐसी चीज़ें बताई गई जो चीज़ें सच्ची नहीं थी, आपको बाद में पता चली, है ना। अगर आपके साथ बेसिकली झूठ बोला गया, कर्मा वो चीज़ है कि उस इंसान के साथ भी सेम होगा। जितना आपने इस इंसान को प्यार दिया है, ये भी इंसान किसी को प्यार करेगा, है ना। भले ही जितना भी हो कि ये जितना भी लोगों के फीलिंग्स के साथ खेल है, एक ना एक दिन इसको भी सेम होगा वही जो आपको इससे हुआ था, इसको भी कोई वैसे ही छोड़ेगा, देखना। कर्मा के ऊपर बिलीव रखो, कर्मा वही होता है तो याद दिला दे कि अरे मैंने इसके साथ ये करा था। बिलीव करके चलोगे ना, हर एक चीज़ होगी, ठीक है। तो कर्मा के ऊपर बिलीव करिए, इस इंसान को भी कर्मा मिलेगा, ठीक है। प्रोटेक्ट से मुझे ऐसा लग रहा है आपको खुद को प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है, एंड आप प्रोटेक्टेड हो ऑलरेडी। आपको एंजल्स प्रोटेक्ट करके आपको प्रोटेक्ट करके रखा गया है। अब आपको ना कोई भी ऐसा हार्ट ब्रेक नहीं मिलेगा। मैंने ऐसे ही थोड़ी ना कहा था कि अगर पता होता कि आप इस कदर बात को कोई पकड़ के बैठ जाओगे तो इतना कुछ नहीं होता, एंजल्स इतना नहीं करते, बस आपको लेसन मिलता, आप सीख जाते हो उस चीज़ से। लेकिन जिस कदर आप बात को पकड़ के, ये भी इसके भी पीछे का कोई रीज़न है, देखना आपको ये चीज़ आगे पता चलेगी, है ना। सो यस, आपको प्रोटेक्ट करके रखा गया है। अब आपके साथ डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझ के चलो बस कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जाने दो अब, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की इर्द गिर्द नेगेटिविटी बहुत है, यस नेगेटिविटी बहुत है, एंड आपको एंजल्स यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, जाने दो, आपको प्रोटेक्ट करके एंजल्स रखे हुए हैं, तो आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। वी हैव विजडम। नेक्स्ट 2 मंथ में ना आप जैसे बहुत प्रोटेक्टेड रहोगे, एंड आप किसी के साथ कर्मा होते हुए भी देख सकते हो। एंड विजडम से मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर ज्ञान बहुत है,
आपके अंदर ज्ञान बहुत है। आपको मे बी यहाँ पे ये ज्ञान के बारे में बात करा जा रहा है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो गया है, आपको चीज़ों में एक्सपीरियंस हो गया, तो आपके पास ना बहुत सारा ज्ञान, लोगों को आप बहुत एडवाइस दे सकते हो। तो आपके अंदर बहुत विजडम है ऑलरेडी, और कुछ चीज़ें ऐड हो गई है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड आप अपने ज़रिए लोगों को हेल्प करोगे आगे चल के। यस तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना आप अपने विजडम को भी बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करोगे। एंड आप देखोगे कि आपके अंदर ना ज्ञान बहुत है, और आप अपने ज्ञान को लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हो, तो लोग उसको अप्रिशिएट ही कर रहे हैं। तो आप अपने ज्ञान वाले साइड को देख पाओगे। वी हैव चैप्टर क्लोज्ड। मैं आपको एक बात बताऊँ, ऑप्शन 1, जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी ना, तो सच बता रही हूँ, एनर्जीज कुछ और ही थी। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी कुछ और ही थी। जब मैंने कार्ड्स निकाले तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी कुछ और ही थी। और जब ये कार्ड आया था ना इस डेक से, जब इस डेक से ये कार्ड आया था ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि चैप्टर क्लोज का मैसेज क्या है और ये पता नहीं क्या होगा। तो उसके बाद मैं ना सेकेंड पाइल की शफलिंग करने लगी थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब मुझे समझ आ रहा है चैप्टर क्लोज यहाँ पे क्यों लिखा गया था, क्यों एंजल्स ने लिखा था, क्यों एंजल्स ने ये कार्ड दिया चैप्टर क्लोज का। तो लोग चैप्टर क्लोज हो चुका है, चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी है। आप खुद से प्रॉमिस करो कि खुद को कभी हर्ट नहीं करोगे, है ना, क्योंकि एट द एंड कोई किसी के काम नहीं आता, हम खुद ही होते हैं खुद के लिए। तो बस जो चैप्टर क्लोज हो चुका है अब उसको दोबारा स्टार्ट मत करना। कुछ कहानी अधूरी ही अच्छी लगती है, वो पूरी ना हो तभी अच्छा होता है, ठीक है। तो जो चैप्टर क्लोज हो चुका है उसको छोड़ दो। अब जो आगे है, जो नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए लिखा जा रहा है, उसके ऊपर ध्यान दो। ओके, तो जो चैप्टर क्लोज हो चुका है उसको जाने दो, ये कह के मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 1 यही थे कुछ मैसेजेस। आई नो सिर्फ गाइडेंस थी, लेकिन इसको फॉलो करके ज़रूर चलिएगा। ओके, एंड यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई, ऑप्शन 2, सो अगर आपने महावज्र बाबा जी के कार्ड को चूज़ कराया, देन लेट्स सी नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके लिए कैसे रहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल हो, या तो फिर आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है, या तो फिर आप एक टैरो रीडर हो सकते हो, या तो फिर आप एक एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो। बट यस, मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत ऐसे स्पिरिचुअल इंसान है, जैसे कोई जिसके अंदर एबिलिटीज़ बहुत है। आप में से कुछ लोग ऑप्शन 2 स्टार सीड हो सकते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है आपकी वॉइस या तो फिर बहुत अच्छी है, वॉइस बहुत ही क्यूट है, बहुत अच्छी सी वॉइस है आपकी, एंड जो लोगों को बहुत इम्प्रेस कर देती है। यस, या तो फिर आप में टैलेंट बहुत है, हर एक चीज़ करते हो आप, जैसे आप हर एक चीज़ में परफेक्ट हो, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट आपके 2 मंथ्स कैसे रहेंगे। ओके, मैंने पहले से कार्ड शफल करके रखे हैं। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके नेक्स्ट 2 मंथ्स ना जैसे बहुत चेंजेस लेकर के आ रहे हैं, ऑप्शन 2। बस आपको एंजल्स कह रहे हैं कि खुद को इस चीज़ को रिमाइंड करवाइए कि आप रेडी हो, ठीक है। चेंजेस तो बहुत ही आएंगे नेक्स्ट 2 मंथ्स में, बस खुद को ये चीज़ रिमाइंड करवाइए कि आप रेडी हो इस चेंजेस के लिए। कभी कभी क्या होता है ना कि चेंजेस आ तो जाते हैं, लेकिन हम उनमें रेडी नहीं होते, और रीज़न यही होता है कि हम जो चाहते थे वो चेंजेस नहीं आते, तो हम रेडी नहीं होते चीज़ों के लिए, और हम खुद को, हमें ऐसा लगता है यार ये चीज़ क्यों हो गई, हमें ये चीज़ चाहिए ही नहीं थी। लेकिन हर एक चेंज के लिए खुद को रेडी रखिए। वो चीज़ मे बी आपको अच्छी नहीं लग रही, लेकिन वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है ना। तो खुद को रेडी रखिए, खुद को रिमाइंड करवाइए कि आप रेडी हो हर एक चीज़ के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग, ऑप्शन 2, आप में से कुछ लोगों को ना सीखने की बहुत इच्छा है, जैसे अब लर्न करना है, मुझे बहुत कुछ सीखना है। मुझे वो चीज़ बहुत दिखाई दे रही है कि आप में से कुछ लोगों को सीखने की बहुत इच्छा है कि मुझे ये सीखना है, मुझे वो सीखना है, लेकिन सोर्स ना होने के कारण आपको सीखना है, लेकिन कोई सिखाने वाला नहीं है। यही एक रीज़न है कि आप हर बार ऐसे बैठ जाते हो कि मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है, कैसे सीखूंगा, कोई अकेले इंसान कैसे लर्न कर सकता है, ऑनलाइन कैसे ही लर्न करूँ मैं। तो ऐसे करके बहुत होता है, आपको बहुत ऐसे मन करता है, इच्छा होती है कि मुझे कुछ सीखना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप सीख नहीं पाते। और नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना मुझे एक सोर्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बेसिकली एक रास्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप जो भी सीखना चाहते हो उन चीज़ों को आप सीख पाओगे बेफिक्र होकर। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको खुद के ऊपर ना काम करना चाहिए, ऑप्शन 2। यस, आपको खुद के ऊपर काम करना चाहिए। देखिए, अगर आपको ये ब्लेसिंग मिली है कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चीज़ आपको पहले से आती है, अगर आपने उस चीज़ को सीखा नहीं है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल एस्ट्रोलॉजी है, टैरो रीडिंग है, आपकी इंट्यूशन है और आपकी एबिलिटीज़ है, या फिर आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं। तो जो टैलेंट अभी आपके सामने आया है, या फिर अगर अभी कुछ जैसे
अभी कुछ टैलेंट, अच्छा मैं पहले एक चीज़ को क्लियर करती हूँ। अगर बेसिकली बहुत सारे मैसेजेस है ना, दैट्स वाई मैं वो कह रही हूँ कि सारे मैसेजेस एक साथ में नहीं दे पा रही हूँ। सो लोग जो जिन भी लोगों के अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं, बेसिकली अपने स्किल्स को शार्प करिए, उस टैलेंट को और बढ़ावा दीजिए। और जो भी लोग यहाँ पे टैरो रीडर है या फिर एस्ट्रोलॉजर, ये चीज़ आपको ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि ये चीज़ आपको ऑलरेडी आती है, तो उसको बेसिकली खुद के ऊपर काम करके, इनर वर्क करके उन चीज़ों को बढ़ाने की आपको ज़रूरत है। बैठे क्यों हो, खुद के ऊपर काम करिए, अपनी एबिलिटीज़ को और बढ़ावा दीजिए, है ना। थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट करिए, थोड़ा सा अपने तरफ से एफर्ट डालिए उस चीज़ के रिलेटेड, इनर वर्क करिए। ऑप्शन 2, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि यस आपके अंदर ना एक एक जुनून है कि मुझे कोई चीज़ करनी है तो करनी है। भले आपके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप कोई भी काम करते हो ना तो उसमें प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे। कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है, तो कभी जिस चीज़ से आप अपना काम कर रहे थे वही चीज़ काम करना बंद कर देती है ना। तो जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ऑप्शन 2। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके अंदर जुनून है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रॉब्लम्स कितने भी आ जाए। आप कहते हो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हो, और ये चीज़ बहुत अच्छी है। यस और जिन भी लोगों की इंट्यूशन स्ट्रांग है, आपको ना मेडिटेशन करना चाहिए, आपको अपनी इंट्यूशन को और बढ़ाना चाहिए, ये चीज़ बहुत अच्छी है। और ये आगे चल के ना एक इंट्यूशन, जैसे इंट्यूशन अभी आपकी बहुत तेज़ है, तो ये आगे चल के कोई और चीज़ में बदल जाएगी, देखना। जैसे कोई इसी चीज़ के रिलेटेड आप कुछ ना कुछ करोगे जैसे, और मुझे ऐसा लग रहा है इस चीज़ के रिलेटेड बहुत कुछ बदलेगा। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट येस। और आप में से कुछ लोगों को ना, आप में से कुछ लोगों की डेस्टिनी बहुत बड़ी, जैसे फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन करेंटली आप बैठे हुए हो, पता नहीं क्यों, मतलब आप बैठे हुए हो, बस कुछ करते नहीं हो। मैं काम की बात नहीं कर रही, मैं इनर वर्क की बात कर रही हूँ, आप कुछ करते नहीं हो। फ्यूचर ब्राइट है, आपको पता है कुछ ना कुछ अच्छा होगा, लेकिन पता नहीं क्यों करेंटली आप कभी कभी ऐसा सोचते हो कि कुछ नहीं हुआ, तो ये चीज़ है। वी हैव 10 ऑफ कप्स। ऑप्शन 2, नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, खास करके फैमिली लाइफ ना आपके बहुत बहुत सुधरेगी, बहुत कुछ अच्छा होगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, अगर पहले से कोई टैलेंट आप में है या फिर पहले से कोई चीज़ आपको आती है, तो ये ना आपकी मम्मा को ये ब्लेसिंग मिली थी, और मे बी उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपका जन्म होने वाला था, मे बी आपकी मम्मा ना बहुत ऐसे पूजा करते थे, या फिर बहुत ऐसे पाठ वगैरह करा करते थे। दैट्स वाई आपके अंदर ना ये चीज़, आपको ये ब्लेसिंग मिली है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस ब्लेसिंग को थोड़ा सा जैसे इनर वर्क करके और इसको अच्छा वो देना चाहिए, शेप देना चाहिए। बिकॉज ऐसे कोई भी ब्लेसिंग मिले तो आप ऐसे ही मत वो करो, ऐसे ही मत छोड़ दो उस ब्लेसिंग को, है ना। उसको थोड़ा सा अच्छे से शार्प करो अपने स्किल्स को। मतलब बेसिकली इनर वर्क करने की बात करी जा रही है, तो इनर वर्क करिए, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट 2 मंथ्स में मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों को ना ड्रीम्स बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, एंड कहीं ना कहीं आप एक हैप्पी लाइफ देखोगे अपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जैसे ना कोई ऐसे दिक्कत नहीं है आपके लाइफ में, हर एक चीज़ ना हैप्पी हैप्पी हो रही है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बस एक चीज़ करिएगा, अपने लाइफ का जो भी अच्छा हो रहा है वो किसी में शेयर मत करिएगा, बिकॉज यू डोंट नो कि अगर आप सामने वाला आपसे मे बी जेलसी रखता है, आपको क्या ही पता किसी की माइंड की बात, है ना। तो अगर आप किसी को बता रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि अगले पर फिर कुछ अच्छा ना हो, है ना। और ऐसे कई बार होता भी है, तो किसी को बताने से अच्छा आप अपनी बातों को अपने तरफ रखो, है ना। तो ये चीज़ है कि आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा हो रहा है किसी को बताओ मत। अगर किसी को पता चल रहा है तो वो अलग चीज़ है, किसी को सामने से पता चल रहा है तो वो अलग चीज़ है, आप मत बताओ, ठीक है, ये चीज़ है। तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में किसी को ऐसे बताना नहीं है जाके कि मेरे लाइफ में अच्छा हो रहा है या फिर मेरे लाइफ में कुछ दुख नहीं रह गया, किसी से शेयर मत करिए, उन बातों को अपने तरफ ही रखिए। नेक्स्ट 2 मंथ में आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी, लाइक बहुत खुश रहोगे आप। वी हैव नाइट ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ पेंटिकल, यस। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, then we have ace of coins, then we have the sun. यस तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, आपने जितनी भी मेहनत करी है ना, अगर आप मेहनत करते हो लेकिन उस हिसाब से अगर आपको रिजल्ट बहुत कम मिलता है, एक्सपेक्टेशन हटा के देखिए, आप जितना मेहनत करते हो एक्सपेक्टेशन एकदम हटा दीजिए। अभी फ़िलहाल 2 मिनट के लिए एक्सपेक्टेशंस हटा दीजिए, तो अब देखिए कि आप जितना मेहनत कर रहे हो आपको उतना मिल रहा है क्या फल, जितना मेहनत कर रहे हो उतना रिजल्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिलता आपको अपने मेहनत का जितना रिजल्ट मिलना चाहिए आपको नहीं मिलता, एक्सपेक्टेशन हटा के देखें
तो मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना ये चीज़ पता है क्यों हो रही है, बिकॉज ना अभी ये चीज़ आपके फेवर में नहीं है। वो कहते हैं ना किस्मत फेवर में नहीं है, आपका लक आपके फेवर में नहीं है, दैट्स वाई अभी ये चीज़ें हो रही है। लेकिन कुछ टाइम बाद नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना आपका लक आपके फेवर में होगा, दैट्स वाई यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप अपनी लाइफ में देखोगे। बहुत ऐसे ना प्यारी प्यारी चीज़ें, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ें, मतलब बेसिकली एक प्यारी सी एनर्जी देखोगे। एक जैसे डेली उठोगे तो आपको ऐसा लगेगा वाओ आज का दिन कितना पीसफुल है, कितना अच्छा है सब कुछ। तो वैसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनसिक्योरिटीज़ अगर आपको बहुत है कुछ चीज़ों से, तो इनसिक्योरिटीज़ आपको छोड़ देनी चाहिए, बिकॉज कोई भी चीज़ में इनसिक्योरिटी रखना बहुत ज़्यादा ये अच्छा नहीं होता। तो वो चीज़ों से थोड़ा सा कम इनसिक्योर हुई, ठीक है, एंड जस्ट फोकस रखिए अपने काम के ऊपर। हर एक चीज़ होगी, ठीक है, आज नहीं तो कल हर एक चीज़ होगी, तो जस्ट एक फोकस बना के चलना है। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है, ऑप्शन 2, बैलेंस बनाना आपको अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस बनाइए, अपने चक्रास बैलेंस करिए। एस ऑफ पेंटिकल आपको ये भी बता रहा है कि करियर वाइज अगर आप अभी भी आपको ऐसा डाउट होता रहता है कि मैंने जो करियर चूज़ करा है शायद ये मेरे लिए नहीं है, कुछ और है मेरे लिए, तो ये भी डाउट तो इन 2 महीनों में हटेगा, ठीक है। अगर है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है, ऐसे ना आपको क्लियर एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा। ओके, एंड द सन से मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में एक हैप्पी एनर्जी आ रही है, एक गुड एनर्जी आ रही है, बेसिकली गुड फॉर्च्यून आ रहा है। अब आपका लक आपके फेवर में हो रहा है ये चीज़ है। एंड यस, आगे बढ़ते जाइए और जो होना है वो तो होगा ही, बस एक ट्रस्ट करते चलिए, ओके, चीज़ों के ऊपर। आप में से कुछ लोगों को ना जैसे कोई भी ब्रेसलेट, बेसिकली जो भी आपको ऐसा अच्छा लगता है, जब है फिर जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करता है, जैसे एमेथिस्ट, जैसे रोज क्वार्ट्ज, जैसे क्लियर क्वार्ट्ज, कोई भी ऐसे कोई भी आपको अच्छा लगता है, या फिर आप किसी से रिकमेंड, बेसिकली किसी से एडवाइस ले सकते हो, किसी से कोई आपको रिकमेंड कर सकता है। तो बेसिकली कोई भी ऐसे क्रिस्टल आपको पहनना चाहिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो किसी से आप पूछो या फिर कहीं से भी अगर आपको पता चलता है तो ज़रूर आप उसका ब्रेसलेट ज़रूर पहनो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा अपने लाइफ में। ये जो डाउट्स आपको आते हैं ना, मतलब बड़े खतरनाक आपको डाउट्स आते हैं, ऐसा कि अब छोड़ दो अपने काम को करना, वैसे वाले डाउट्स आपको आते हैं, तो ये इसमें बहुत शांति देगा आपको। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप कोई क्रिस्टल भी पहन सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है, कोई ब्रेसलेट, कोई न्यू। यस, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव हील। आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स में हीलिंग भी बहुत सारी मिलेगी, बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारा बहुत सारी पीसफुल एनर्जी, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स, बहुत सारी हैप्पी एनर्जी। ऑब्वियसली सन है, 10 ऑफ कप से एस ऑफ पेंटिकल है, तो बहुत ही हैप्पी एनर्जी, बहुत कुछ अच्छा होते हुए आप अपने लाइफ में देखोगे। एक नया दरवाज़ा खुलते हुए आप देखोगे मेरी लाइफ में सब कुछ पहले जैसा कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं रहा कुछ, अब सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में। तो एक हीलिंग भी मुझे दिखाई दे रही है। वी हैव फैमिली। मुझे ना यहाँ पे कुछ लोगों के लिए चाइल्डहुड ट्रॉमा दिखाई दे रहा है, जैसे बचपन में आपने लड़ाई झगड़े में भी बहुत सारे देखे हैं, बचपन में आपने बचपन में आपने बहुत बहुत जैसे हार्श चीज़ें बहुत देख लिया आपने बचपन में, और दैट्स वाई बचपन आपका बचपन नहीं रहा, क्योंकि बचपन में आपने बहुत कुछ देख लिया, तो वो बचपन नहीं रहा आपका। आप मतलब बचपन में ही बड़े हो गए, जिसकी वजह से आप इंजॉय नहीं कर पाए चीज़ों को। ऑप्शन 2, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बचपन से, चाइल्डहुड से अगर कोई ट्रॉमा आपके तरफ अभी भी है, तो वो चीज़ से भी आप हील हो रहे हो, ठीक है। एंड अगर आपने बहुत लड़ाई झगड़े देखे हैं ना, उसकी वजह से भी आप बहुत घबरा जाते हो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, पैनिक जो आप करते हो ना, बचपन में जो हुआ है इसकी वजह से अभी आप पैनिक करते हो। वो कहते हैं ना, बचपन में जो होता है उसका असर बाद में दिखता है ना। इसी वजह से एक बच्चे को बहुत अच्छे से बिना कोई टेंशन दिए रखना चाहिए, वरना फिर बड़े होके वो बेचारा बहुत सफ़र करता है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे भी आपको बहुत हीलिंग मिलेगी। और अगर आपके फैमिली से भी नहीं बनती उतनी अच्छी, तो आपकी फैमिली से भी इन दो महीने में ना बहुत अच्छी बनने लगेगी। बहुत खुश रहोगे, जैसे आप जो चाहते थे वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप चाहते थे। लेट्स सी, वी हैव पास्ट से आप आगे बढ़ रहे हो। ऑप्शन 2, कहीं ना कहीं पास्ट में जो हो गया आप उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, एंड कहीं ना कहीं जो होने वाला है उसके ऊपर आपका पूरा फोकस है, और ये चीज़ बहुत अच्छी है। और दैट्स वाई यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल और द सन आया है, बिकॉज अब जो होने वाला है उस पर फोकस है, तो पूरा एफर्ट आप डाल रहे हो अपने तरफ से, और पास्ट से भी आप आगे बढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और जो भी आप डिज़र्व करते हो
जो भी आपको मिलनी चाहिए वो पूरी चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके, वी हैव स्किन। तो अगर आप में से कुछ लोगों को बचपन से लेकर के अभी तक इस चीज़ के ऊपर टॉर्चर आपको मिला है कि आप आपके स्किन टोन के ऊपर, अगर ऐसा हो, आपका कलर बेसिकली, अगर आपके कलर को लेकर के आपको बहुत टॉर्चर मिला है, जैसे अरे तुम तो ऐसे दिखते हो, अरे तुम तो वैसे दिखते हो, मे बी अगर आपकी फैमिली ने ऐसी बातें कही है, या फिर बचपन से लेकर के बड़े होते तक अगर आपको पिंपल्स बहुत रहे हैं, लोगों ने उस चीज़ की वजह से आपको बहुत टॉर्चर करा है, बहुत आपने बहुत चीज़ों का एक्सपीरियंस करा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इन 2 महीनों में आपकी आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होगी, और जो भी बचपन में जो भी जिस भी चीज़ की वजह से आपको इतना ट्रॉमा मिला है वो चीज़ बहुत ठीक होगी, बहुत ठीक होगी। कुछ लोगों के लिए ये ये कलर बेसिकली, आपके फेस का जो कलर है, आपकी स्किन का जो कलर है, उसकी वजह से आपको बहुत टॉर्चर मिला है ऑप्शन 2, कि आप अच्छे नहीं दिखते, अरे आपको कोई नहीं मिलेगा। होता है ना, कभी कभी फैमिली भी ऐसा करती है, फैमिली भी ये सारी बातें बोलने लग जाती है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है उन चीज़ों से आपको हीलिंग मिलेगी, एंड अगर आप कुछ चीज़ों में खुश नहीं हो तो वो चीज़ें बदलेंगी, कुछ चीज़ों में अगर आप खुश नहीं हो तो वो चीज़ें बदलेंगी, देखना। और डेफिनेटली अगर आप में से कुछ लोगों को या तो फिर इन दिनों पिंपल्स बहुत हो रहे थे, तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना ये चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, आपकी बहुत हेल्दी स्किन होगी, एंड आप भी बहुत ऐसे हेल्दी सा महसूस करोगे, जैसे एक मुझे ना बहुत अच्छी सी प्योर सी एनर्जी दिखाई दे रही है ऑप्शन 2 नेक्स्ट 2 मंथ्स में। ठीक है, सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग इन नेक्स्ट 2 मंथ्स की, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3, सो अगर आपने सेंट जर्मेन के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। तो इसको हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं। सेंट जर्मेन आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं, उनकी तरफ से एक आपके लिए मैसेज है कि आप अभी जिन चीज़ों को लेकर के टेंशन लेते हो दोबारा नेक्स्ट 2 मंथ्स में उन चीज़ों को लेकर टेंशन नहीं लोगे, बिकॉज जिन भी चीज़ों को लेकर टेंशन लेते हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ओह पता नहीं क्या होगा, आगे कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो टेंशन मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज आपको ना रिजल्ट बहुत मिलेंगे, जो भी काम कर रहे हो ना उसमें रिजल्ट आपको बहुत मिलेंगे। ओके, इंट्यूशन को अपने फॉलो करिए, अपने थर्ड आई चक्र को ओपन करिए ऑप्शन 3। ये मुझे बहुत स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज लग रहा है कि ये अपने थर्ड आई चक्र के ऊपर काम करिए, अपने थर्ड आई चक्र को ओपन करिए, बिकॉज वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड आई चक्र को ओपन करिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, एंड बदलाव देखिए, चेंजेस देखिए, ज़िंदगी बहुत बदलेगी, देखना आप, तो यस, लेट्स सी, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ऑप्शन 3 एक चीज़ मैं कह सकती हूँ आपको, आप बेफिक्र मस्त एनर्जी में रहोगे, बेसिकली मस्त एनर्जी में, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मेरे लाइफ में अब क्या अच्छा नहीं हो रहा, आप बोलोगे जो अच्छा हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, जो अच्छा नहीं हो रहा उसके ऊपर क्यों ध्यान देना। तो जैसे ना एक वक्त बाद एक परिवर्तन आता है हमारे लाइफ में, एक वक्त बाद एक परिवर्तन आता है। वो कहते हैं ना कि बहुत, जैसे कोई ना बहुत अगर प्रॉब्लम को लेकर रोता है ना, तो एक टाइम बाद उसको मन ही नहीं करता प्रॉब्लम्स को देखने का, उसको ऐसा लगता है प्रॉब्लम्स आए तो चले जाएंगे, मैं क्यों टेंशन लूँ। तो मुझे ना एक बहुत ही बेफिक्रों वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, और आप बहुत खुश रहोगे नेक्स्ट 2 मंथ्स में, बहुत खुश रहोगे। बस एक चीज़ याद रखना कि ज़िंदगी इसी का नाम है, ज़िंदगी इसी का नाम है, जहाँ पे कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा है, कहाँ जहाँ पे कभी कोई छोड़ के जाएगा, है ना, तो कभी कोई सच बोल के जाएगा, है ना, तो जहाँ पे कोई कुछ झूठी बातें बताएगा तो वहाँ पे कोई उसका पर्दाफाश करेगा, है ना। तो ज़िंदगी इसी का नाम है ऑप्शन 3। आई डोंट नो वाई, बट आपको ये मैसेजेस क्यों दे रहे हैं, आई डोंट नो, बट मुझे एक तो चीज़ तो पता है कि ये चीज़ आगे ना आपको बहुत कुछ समझ आएगा कि ये मैसेजेस आपको क्यों दिए जा रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ और समझ के चलना ऑप्शन 3, कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए क्यों ना, कुछ भी हो जाए क्यों ना, मैटर बस यही करेगा कि आप खुश रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो। पैसे तो आपके पास आ ही जाएंगे ऑप्शन 3, ये आपको भी पता है ना, कि पैसे तो कैसे भी करके कमा ही लेता है इंसान, है ना, स्ट्रगल तो आता है ठीक है, लेकिन पैसे कमा ही लेता है इंसान, अपनी ज़रूरतों को भी पूरी कर लेता है ना। मेन चीज़ जो वो नहीं कर पाता है वो है खुद को खुश नहीं रख पाता वो इंसान, क्योंकि काम बहुत होता है। मुझे नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना ऐसा लग रहा है कि काम हो तो काम है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे खुश रहना है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बहुत खुश रहोगे आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में, नेक्स्ट 2 मंथ्स में, मैं फिर से कंफ्यूज हो गई, नेक्स्ट 2 मंथ में ऑप्शन 3 आप बहुत खुश रहोगे,
ठीक है। एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि जो भी चीज़ें अभी आपको ऐसा लगता है मेरे अंदर ये कमी है, यार मुझे खुद को बदल लेना चाहिए, ये भी चीज़ बहुत हद तक सुधरेगी कि आप बोलोगे कि मुझे नहीं बदलना खुद को, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ठीक हूँ। अगर मैं चाइल्डिश हूँ या फिर लोगों की दिक्कत, लोग मुझे ऐसे नहीं देख पा रहे, लोगों की दिक्कत, मैं क्या करूँ इसमें, मेरी क्या गलती, मैं तो वैसा ही हूँ जैसा हूँ। लोगों की वजह से मैं खुद को क्यों बदलूँ? मैं अगर बोलूँगा कि तुम अच्छे नहीं लग रहे मुझे, तो क्या लोग बदलेंगे मेरी वजह से? नहीं ना। तो मैं क्यों बदलूँ लोगों की वजह से? तो बेसिकली एक कंफर्टेबल हो जाना कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। तो बेसिकली वो एनर्जी में मुझे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज एक्चुअल में कुछ लोगों को दिक्कत यही है कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उन्होंने आपसे एक्सपेक्टेशन कुछ हाई लगा के रखी है, हाई एक्सपेक्टेशन उन्होंने लगा के रखी है कि आप आप चाइल्डिश बिहेवियर नहीं, आप चाइल्डिश नहीं हो, बेसिकली आप मैच्योर हो। लोगों ने मे बी आपसे ये एक्सपेक्टेशन लगा के रखी है। और मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि आप ना ऐसे होगा कि क्यों मुझसे एक्सपेक्टेशन लगाना भाई, अपनी ज़िंदगी से एक्सपेक्टेशन लगाओ। जैसे ना कोई बहुत डायरेक्ट जवाब दे रहा है किसी को, इन नेक्स्ट 2 मंथ्स में कोई किसी को बहुत डायरेक्ट जवाब दे रहा है, जो जो कह रहा है उसको उसका जवाब दे रहा है कोई, और लोग मुँह भी बंद कर ले रहे हैं ये सोच के कि अरे ये तो बात सही ही कह रहा है, क्या अब इससे बोलना। तो जैसे आई डोंट नो व्हाई, बट मैं सच बोल रही हूँ, बहुत अच्छी एनर्जी है ये, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी आपकी। वी आर द स्टार। नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना आप रिग्रेट नहीं करोगे, ऑप्शन 3, रिग्रेट नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत रोए हो, कोई चीज़ को लेकर के आप बहुत रोए हो। एंड आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कोई चीज़ को लेकर के आप बहुत रोए हो, बहुत ज़्यादा। जैसे एक पूरी रात आप रोते ही रहे कोई चीज़ को सोच करके, एंड आपको ये बात नहीं, जब सुबह हुई तो आपको ये बात समझ नहीं आई कि मैं इतनी छोटी सी बात को लेकर के रो क्यों रहा था या फिर रो क्यों रही थी, आपको रीज़न नहीं मिल पाया। लेकिन वो इसी वजह से हुआ, आप रो इसी वजह से रहते हैं, बिकॉज एक कहते हैं ना कभी कभी ना कुछ चीज़ों को दिल से रो के निकाल देना चाहिए, तो वो बस आप वही कर रहे थे। और आपको बाद में रीज़न नहीं मिला बिकॉज आपको समझ नहीं आया कि वो चीज़ क्या हुई, आप रात भर क्यों जाग के रो रहे थे, आपको ये बात नहीं समझ आई। लेकिन जस्ट आपके दिल से ना कोई कोई दर्द था जो निकल गया रो के, ये चीज़ है। द स्टार से मुझे ऐसा लग रहा है कि ना बहुत फ़िक्र करते हो आप लोगों की, ऑप्शन 3 बहुत फ़िक्र करते हो कि अगर मैंने इसको ये कह दिया इसको तो बुरा लग जाएगा, अगर मैंने उसको वो कह दिया, अगर मैंने इसका काम नहीं करा तो पता नहीं वो बुरा ना मान जाए, मुझे बुरा ना समझने लगे। तो आप ना हर एक इंसान की खुशियों के बारे में देखते हो, हर एक इंसान को सोचते हो कि हर एक इंसान की लाइफ में खुशियाँ आए, हर एक इंसान खुश रहे अपने लाइफ में, हर एक इंसान के लिए एफर्ट डालते रहते हो, है ना। लेकिन एट द एंड जब सामने वाला आपके साथ कुछ ऐसा कर देता है तो आप एकदम शॉक्ड हो जाते हो, ये सोच के कि यार मैंने तो इसके बारे में बहुत सोचा, इसने मुझे ही सोचने पे मजबूर कर दिया कि मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है इन 2 महीनों में ना आपको ये समझ आएगा कोई फ़ायदा नहीं है, किसी के लिए कितना भी करो ना लोगों को वो चीज़ नहीं दिखाई देती, है ना। तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना आप उस एनर्जी में जाओगे कि मुझे अब किसी के लिए कुछ नहीं करना, मैं बस खुद को खुश रखना चाहता हूँ अब। तो खुश रहोगे आप कहीं ना कहीं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कल पे विश्वास है आपको बहुत, कि जैसे ना आपको विश्वास हो जाएगा कल पे कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ अच्छा होना ही है, देख लेना आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही। तो एक विश्वास हो जाएगा आपको खुद के ऊपर, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ज़िंदगी जहाँ आपको लेके जा रही है ना, ऑप्शन 3, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खूबसूरत है। आपकी ना आपका फ्यूचर जो है, आपकी जो ज़िंदगी है आगे की, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। लोग ना दूर से देख के वो करेंगे कि अरे ये इंसान इतना खुश रहता है, लोगों को रीज़न नहीं मिलेगा, पता है, लोगों को रीज़न नहीं मिल पाएगा कि ये इंसान खुश क्यों रहता है। कई लोग आपसे पूछेंगे भी कि तुम खुश क्यों रहते हो इतना, क्या रीज़न है आखिर, बिकॉज वो भी ज़िंदगी जी रहे हैं, आप भी ज़िंदगी जी रहे हो, उनके पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे, है ना। लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा खुश रहते हो, आपको कोई फ़िक्र ही नहीं है चीज़ों की, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत खुश रहोगे और ज़िंदगी जहाँ आपको लेके जा रही है ना, सबसे खूबसूरत बात ये है कि आप बिना सवाल किए साथ चले जा रहे हो, जहाँ ज़िंदगी आपको लेके जा रही है बिना सवाल किए आप चले जा रहे हो। आप एक बार भी सवाल नहीं कर रहे कि पता नहीं आगे कुछ होगा कि नहीं होगा, या फिर आप एक बार भी ये नहीं कह रहे कि मेरे साथ गलत हुआ, आप कह रहे हो कोई बात नहीं, जाने दो, जो हो गया सो हो गया। और यही सबसे खूबसूरत बात है कि सवाल नहीं करे तो ज़िंदगी आपको बहुत लाइक सारी चीज़ें अभी बता दूँगी तो आप इन्जॉय क्या करोगे नेक्स्ट 2 महीनों में। तो जस्ट ज़िंदगी आपको बहुत खूबसूरत जगह लेके जा रही है, विश्वास करो और बस चलते चलो।
ठीक है। वी हैव जजमेंट, एक अवेकनिंग भी है नेक्स्ट 2 मंथ में आपके लिए। नेक्स्ट 2 महीनों में ना बहुत सारी अवेकनिंग है, बहुत सारा रिजल्ट, जैसे ना बहुत सारी चीज़ों में आपको समझ आएगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, कौन सी चीज़ें मेरे लिए बनी है कौन सी चीज़ें नहीं। आप जिन चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करते हो क्या वो चीज़ें सच में ट्रस्ट वर्दी है, जिन लोगों पर ट्रस्ट करते हो क्या वो लोग आपके ट्रस्ट को डिजर्व करते हैं। तो बेसिकली एक जांच करोगे आप, बेसिकली बैठ के सोचोगे, जांच करना क्या होता है, सर्च करोगे बैठ के, थोड़ा सा देखोगे कि मेरे लिए कौन से लोग अच्छे हैं कौन से नहीं। आप बहुत सारी चीज़ों में ना, जैसे बहुत सारी चीज़ों में ये भी समझोगे कि रिसर्च क्या कहती है, मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है कि आप बैठ के ये चीज़ देखोगे कि रिसर्च क्या कहती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट हो रहा है तो साइंस क्या कहता है, क्यों ट्रस्ट हो रहा है आपको किसी के ऊपर, बेसिकली साइकोलॉजी बैठ के समझना वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। जजमेंट से मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 3 कुछ लोगों के लिए आपको कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और कुछ लोगों के लिए जो भी आप जॉब करना चाहते हो नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको उसके तरफ से आ सकती है। बट आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है खुद को ताकि आप अच्छे से इंटरव्यू दे सको। लेकिन यस, कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है नेक्स्ट 2 महीनों में। ओके, लेट्स सी, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव द हैंगमैन, देन वी हैव द एम्परर। मुझे ऐसा लग रहा है ना ऑप्शन 3 बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव आपका नेक्स्ट 2 महीना है, नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके बहुत पॉजिटिव है। जैसे कहते हैं ना, कोई इंसान जैसे खिल रहा है, जैसे कोई इंसान चमक रहा है, जैसे मैं सच कह रही हूँ ना। ऑप्शन 3 एक चीज़ समझ के चलेगा, लोग ना बस आपसे सवाल करेंगे, तुम इतने खुश क्यों रहते हो, क्या हो गया, तुम इतने खुश क्यों हो आजकल। कुछ लोग आपसे, मतलब मे बी आपकी फैमिली आपको ये भी कहे कि इसको कोई मिल गया है इस वजह से ये इतना खुश है। होता है ना कि कुछ लोगों को ऐसे ऐसे कहते हैं कुछ लोग कि शायद इसको कोई मिल गया इस वजह से इतना खुश रहता है ये, है ना। लेकिन रीज़न बस यही रहेगा क्योंकि आप खुश रहना चाहते हो, इस वजह से आप खुश हो, और कोई रीज़न नहीं है। कोई आया कोई गया, अब वो कोई रीज़न नहीं रहा आपके लाइफ में, वो चीज़ें पुरानी होंगी। पुराने टाइम में ना, मतलब पास्ट में आप कोई आता था तो खुश होते थे, अब आप खुद की वजह से खुश हो। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। लोग सच में सवाल करेंगे कि आप क्यों खुश हो, रीज़न क्या है, रीज़न क्या है। एक चीज़ समझ के चलना ऑप्शन 3 कि लाइफ में ना सिचुएशन जो होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर जो भी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आते हैं, रीज़न उसके पीछे होता है। बिकॉज अभी में भी उतना कुछ अच्छा आपके लाइफ में ना हो, लेकिन नेक्स्ट 2 महीनों में ना इतना कुछ है ना कि आप इस चीज़ को तो समझ जाओगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और उस टाइम अगर वो चीज़ नहीं होती तो आज मैं खुश नहीं होता, तो एक इस बात को आप समझ जाओगे। द हैंगमैन से मुझे ऐसा लग रहा है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे आपको पॉज लेने की बारी होगी कि हाँ मुझे अब थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा मुझे रुक जाना है, स्लो डाउन हो जाना है, तो वहाँ पे आप स्लो डाउन भी हो जाओगे। और जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ मुझे अब थोड़ा सा यहाँ पे सोच विचार करना चाहिए, वहाँ पे आप सोच विचार भी करोगे नेक्स्ट 2 मंथ्स में। क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है, अच्छा मेन खुशी पता है यहाँ पे किस बात की है ऑप्शन 3, कि जो आप करना चाहते थे, जो भी आप करना चाहते थे कि मुझे ये करना है, या फिर आपको ऐसा था कि मुझे कैसे कहते हैं उसको, कि जो भी आपने सोचा था कि मुझे 2022 कंप्लीट होते होते मुझे इतनी चीज़ें करनी है, मुझे ये चीज़ें हासिल करनी है, मे बी यहाँ पे वो अचीवमेंट्स आपको मिल रहे हैं, दैट्स वाई आप इतने ज़्यादा खुश हो। लेकिन कुछ तो है जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो, बहुत ज़्यादा, है ना। और रीज़न आप खुद ही हो, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे इंसान की वजह से आप खुश हो, रीज़न आप खुद ही हो, ठीक है। द एम्परर से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि एक मेच्योर एनर्जी में आप जा रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है लोग आपसे एडवाइस लेंगे। एक होता है ना पूछना कि आप बताओ आप इस चीज़ पे आपकी क्या थिंकिंग है। लोग आपसे पूछेंगे, आपका बहुत पॉजिटिव ऑरा हो जाएगा, बहुत पॉजिटिव आप दिखोगे, और लोग बस इसी चीज़ में होंगे कि आप प्लीज़ एक बार मुझसे बात कर लो, क्योंकि लोगों को ऐसा लगेगा ना कि अगर आप उनसे बात करोगे तो शायद वो भी पॉजिटिव रहने लगेंगे। अब देखो, लाइफ से जब कोई परेशान हो जाता है ना अपने, तो लोगों को ऐसा ही लगता है कि अगर कोई पॉजिटिव इंसान से हम बात करेंगे तो हम भी पॉजिटिव रहने लगेंगे। होता है, विश्वास करो मेरा, होता है। तो कई लोग ना आपसे बात करने के लिए भी बहुत एक्साइटेड रहेंगे कि आपसे बात करनी है, आपसे बात करनी है। देखो, एक टाइम था ऑप्शन 3 जब कोई आपसे बात नहीं करना चाहता था, है ना। आप बस लोगों से बात करने के लिए अपने तरफ से मैसेज करते थे, हाय हेलो, सामने की तरफ से इग्नोर आता था, है ना। और 2 महीने बाद वो टाइम आएगा जहाँ पे लोग बस आपको मैसेज करेंगे, एंड आपको ये बात नहीं समझ आएगी किनको रिप्लाई करें और किनको नहीं करें, है ना। तो जैसे देखो परिवर्तन, लाइफ कहाँ से कहाँ आपको लेके चली गई,
है ना, और कहाँ से कहाँ लेके जाने वाली है अभी, जस्ट विश्वास करो। मैं सच कह रही हूँ, ऑप्शन 3 आपकी रीडिंग की स्टार्टिंग से ना लाइक मैं मुस्कुरा ही नहीं हूँ, मेरे मुंह से एकदम हंसी नहीं जा रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे मुंह से स्माइल नहीं जा रही है। इतनी पॉजिटिव एनर्जी है ना, और करंटली जो एनर्जी को मैं फील कर पा रही हूँ ना, इन 2 महीनों में जब आप खुद देखोगे ना, आपको खुद ऐसा लगेगा कि हर दिन मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। आप बोलोगे यार मैं इतने साल मैंने बर्बाद कर दिए अपने, चीज़ों के पीछे भाग के, खुद को खुश ना रख के। आप सोचोगे कि ये जो ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ असल मायने में इसी को ज़िंदगी कहते हैं, और असल मायने में वो कहते हैं ना कि अगर कुछ ऐसे कलयुग में कोई चीज़ अगर आपको अगर ज़िंदगी को आप जी सकते अच्छे तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से, तो वो क्या होता? तो आप कहते यही होता, जिस तरीके से मैं अपने लाइफ को जी रहा हूँ, जिस तरीके से मैं अपने जीवन को जी रहा हूँ। इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है ऑप्शन 3, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग शिफ्ट हो जाओगे इन नेक्स्ट 2 मंथ्स में, जहाँ पे आप रहते हो मे बी वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक है, या तो फिर वहाँ के लोग बहुत टॉक्सिक है, या तो फिर वहाँ पे लोगों को आपसे दिक्कत बहुत है ना, उनको आपसे छोटी छोटी बातों पे दिक्कत होने लग जाती है। आप कुछ कर रहे हो तो उसमें उसमें भी उन लोगों को दिक्कत होती है। तो जहाँ पे अगर आप रहते हो, अगर वहाँ पे लोग बहुत टॉक्सिक है और वो बस चुगली करते हैं आपके बारे में, गॉसिप करते हैं आपके बारे में, भला बुरा कहते हैं, आपको पता है वो चीज़ें, लेकिन फिर भी आप कुछ कहते नहीं हो उनको। तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप शिफ्ट हो जाओगे, जहाँ आप रहते हो ना वहाँ से शिफ्ट हो जाओगे, और कहीं अच्छे पॉजिटिव कहीं ऐसी जगह पे चले जाओगे जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ एक ग्राउंड होगा, हाँ, मतलब एक एक बड़ा सा एरिया आपका घर, एंड बस आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। आप कोई देखने वाला नहीं है दूसरा कि आप क्या कर रहे हो अपने घर में, क्या नहीं, आप खुश वैसी जगह पे आप जाने वाले हो, खुश रहोगे बेसिकली आप उस जगह पे जाके। यस, लेट्स सी, वी हैव ट्रैवल। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप कहीं पर ट्रैवल भी कर सकते हो, ठीक है, कहीं पर ट्रैवल कहीं पे घूमना, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पे घूमोगे, ट्रैवल करोगे, इन्जॉय करोगे अपनी लाइफ को, इन्जॉय करोगे आप अपनी लाइफ को, बहुत ट्रैवल करोगे, बिकॉज आपको ना बहुत ऐसे मन है कि मेरे को घूमना है हर एक जगह पे, लेकिन पैसों की या फिर टाइम की दिक्कत के कारण आप घूम नहीं पाते, ट्रैवल नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना बहुत ट्रैवल करोगे आप। यस, जहाँ जाना चाहते हो बेसिकली वहाँ जा पाओगे। वी हैव आंसर। तो कुछ चीज़ों का आप आंसर मांगते हो, जैसे मेरे लिए कौन सी चीज़ें अच्छी है, जैसे मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं क्या करने के लिए बना हूँ, मुझे मुझे मेरे मेरे दुख से छुटकारा कब मिलेगा, तो उन चीज़ों का आपको आंसर मिलेगा नेक्स्ट 2 मंथ्स में। अच्छा, मुझे ना एक और चीज़ दिखाई दे रही है, आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना इसका भी आंसर मिलेगा। अगर किसी ने आपको होप दी, जैसे आपको फ्यूचर दिखाया, बेसिकली किसी के साथ रह कर अगर आपने फ्यूचर देखा, या फिर किसी ने आपको घुमाया बहुत बातों में। यस, कुछ लोगों के लिए किसी के साथ आप रह करके आप फ्यूचर देखा आपने कि इसके साथ शादी होगी, ये होगा वगैरह वगैरह। कुछ लोगों के लिए किसी ने आपको घुमाया बहुत, है ना, और आपको अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है कि वो इंसान ऐसा कर क्यों रहा था। अगर उसको प्यार नहीं था तो वो ऐसे ऐसे करता नहीं, इतनी फ़िक्र दिखाता नहीं, इस तरीके से मुझसे बात करता नहीं, है ना। अगर प्यार था तो फिर ये इंसान इस तरीके से जाता नहीं, ऐसा बिहेवियर करता नहीं। तो वो क्यों उसने ऐसा करा, उसका आपको आंसर मिलेगा नेक्स्ट 2 मंथ्स में। जिस क्वेश्चन में आप अभी भी हो कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, तो उसका आपको आंसर मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आपको ये आंसर मिलेगा ना, आप बहुत चिल हो गए, आप बोलोगे अरे जान दो, अब मुझे पता चल गया ना ये रीज़न था, अब जाने दो इस बात को, मुझे सोचना भी नहीं है इन चीज़ों के बारे में। तो वैसे एक कूल एनर्जी होगी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको। ये परिवर्तन देख के ना, जिन लोगों के पीछे आप भागते थे ना, ये परिवर्तन देख के वो लोग बहुत घबराएंगे, क्योंकि उनको तो मज़ा आता था, आप पीछे भागो, उनको तो मज़ा आता था आपको ऐसे इग्नोर करने में, तड़पाने में, है ना। तो उन लोगों को बहुत ऐसे आश्चर्य हुआ कि आप इतने कैसे बदल गए। ऑप्शन 3, आप में इतना बदलाव वो नहीं एक्सपेक्ट करते। ऑप्शन 3 में एक बात कह रही हूँ, मुझे एक चीज़ बार बार यही चीज़ समझ आ रही है कि ज़िंदगी आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकती है ना, आप आप जान ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं है कि ज़िंदगी आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकती है ना। इट जस्ट किस्मत है ना। वही चीज़ मुझे बार बार एक क्लिक हो रही है कि किस्मत आपको कहाँ भी लेके जा सकती है, बस एक विश्वास करके चलोगे ना, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। तो आपको आंसर मिलेगा कि अगर उसको प्यार नहीं था तो वो ऐसा करता नहीं, अगर उसको प्यार था तो वो कभी ऐसे जाता नहीं, तो रीज़न क्या था। मेरे अंदर कोई गलती, मेरे से कोई गलती हो गई थी, मेरे अंदर कोई गलती थी, मैं उसको अच्छा नहीं लगने लगा था, कि क्या बात थी आखिर, तो उसका आपको रीज़न मिलेगा।
मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि आप किसी के पीछे घंटों घंटों रोए हो। बहुत मुझे ना ऐसा लग रहा है कि बाप रे, बहुत ऐसे ना किसी के पीछे बहुत रोना, किसी के पीछे बहुत ऐसे वही इंसान दिन रात उसी को सोचना, मुझे ये चीज़ बहुत दिखाई दे रही है। लेट्स सी, वी हैव ड्रीम। मैंने कहा ना, जो भी आपने सोचा था 2022 में कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें मुझे करनी ही है, फिर जैसे ही थोड़ा टाइम बीता, जैसे जनवरी गया, आपको ऐसे लगने लगा कि ये चीज़ें हो ही नहीं सकती, होगा ही नहीं, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। मैंने शायद ज़्यादा लिख लिया, अगर मे बी आपने अपने ड्रीम करके लिखा था 2022 ड्रीम, तो आपको ऐसा लगने लगा कि वो चीज़ें हो ही नहीं सकती, मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया, इतनी सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर आपने खुद को समझाया कि देखो भाई, टाइम बाकी है अभी बहुत, तो शायद उस टाइम पे हो जाए, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगने लगा कि नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका ड्रीम, जैसे आपको ऐसा लग रहा था एक टाइम पे नहीं हो पाएगा, लेकिन इन 2 मंथ्स में जैसे ही होगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि पॉसिबल है, हर एक चीज़ पॉसिबल है, चाहो तो हर एक चीज़ पॉसिबल है। तो आपके ड्रीम्स मुझे ना पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वी हैव नेचर। आप में से कुछ लोग नेचर से बहुत कनेक्टेड रहोगे, एंड आप जहाँ रहने जाओगे ना, मैंने कहा ना एक ग्राउंड जैसा होगा, कुछ मुझे वैसा दिखाई दिया, और बहुत ही अच्छा सा घर जैसे किसी का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जैसे बहुत नेचर, जैसे बहुत पेड़ पौधे, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें होंगी वहाँ पे, और आप बहुत खुश रहोगे उस जगह पे। अभी में भी आप जब भी घर से बाहर निकलते हो ना, उन लोगों को देख के आपको ऐसा लगता है कि अरे मेरा दिन ख़राब हो गया, अरे नेगेटिविटी आ गई मेरे साथ आपको ऐसा लगता है कि यार ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं, आपको ऐसा लगता है जहाँ पर भी अभी आप रहते हो, है ना। लेकिन नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना, आप ऐसी जगह पे रहने जाओगे जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होंगे, बहुत कम, ना के बराबर लोग रहेंगे, एंड आप बस अकेले रहोगे वहाँ पे, और आपको बहुत खुशी होगी, ठीक है। एंड क्योंकि आप नेचर चाहते थे तो नेचर भी होगा। बेसिकली जो भी आप देखते हो अपने न्यू हाउस में, वो सारी चीज़ें होंगी, अपने न्यू घर में जो भी देखना चाहते हो ना आप, वो सारी चीज़ें होंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना, जैसे बहुत पहाड़ों में ट्रैवल करना, या फिर नेचर, बेसिकली वहाँ ट्रैवल करना जहाँ पे नेचर है। नेचर तो हर एक जगह है, मतलब जहाँ पे वादियाँ हैं, जहाँ पे खुला आसमान है, जहाँ पे पेड़ पौधे ढेर सारे हैं, वहाँ पे मुझे ट्रैवल करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नेचर से ये मैसेज है कि आप बहुत हील हो रहे हो, ठीक है। पास्ट की चीज़ों से आप बहुत हील हो गए नेक्स्ट 2 मंथ्स में, और अभी भी बहुत हील हो रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने ड्रीम्स में लोटस देख रहे हो, ऑप्शन 3, ड्रीम्स के ऊपर ध्यान दो, या तो फिर इसके बाद आपको ना लोटस के सपने बहुत आने वाले हैं, ठीक है। सपने में कमल देखना, ये चीज़ बहुत होने वाली है, या तो फिर ये चीज़ पहले बहुत हो रही थी और अभी आपको सपने याद नहीं रह रहे, तो थोड़ा सा सपनों के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। और अगर आपको लोटस सपने में दिखाई दे रहा है, देन इट्स अ साइन कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। एक्सपेक्ट जितना कर रहे हो उससे भी बहुत कुछ अच्छा, और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं लोटस से आपको दिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को ना ऐसे सीक्रेट ही रहने दिया जाए, वो आप खुद अपने लाइफ में देखोगे ना, तो आपको उससे बहुत खुशी मिलेगी। क्योंकि क्या होता है ना, कोई चीज़ अगर हमें पहले से पता हो तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये तो पता था, लेकिन एकदम से जब कोई सरप्राइज़ मिलता है ना, तब वो असली खुशी होती है। तो कुछ चीज़ों को सरप्राइज़ ही रहने दो, कुछ चीज़ों को होने दो। बस एक चीज़ नोटिस करो कि आपको ड्रीम्स में लोटस दिखाई दे रहे हैं क्या, आपको ड्रीम्स में स्टार्स, बेसिकली खुला आसमान, चांद, स्टार्स दिखाई दे रहे हैं क्या, बेसिकली मून, स्टार्स आपको दिखाई दे रहे हैं क्या। या फिर अगर आपको ड्रीम्स में कोई बर्ड या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो बेसिकली बहुत प्यारी सी होती है, जैसे चांद बहुत प्यारा होता है, तारे बहुत प्यारे होते हैं, लोटस बहुत प्यारा होता है ना, तो मतलब ऐसी कोई चीज़, जैसे आपको ड्रीम में अगर कोई ऐसा दिखा, कोई नुकीली चीज़ आपको दिखाई दे रही है, तो उसका मतलब अच्छा नहीं होता है ना, मैक्सिमम टाइम। तो ऐसे कुछ प्यारी प्यारी चीज़ें अगर आपको दिखाई दे रही है, तो इट्स अ साइन कि आपकी लाइफ में आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ड्रीम्स के ऊपर फोकस करो, आपको सपने आपको ना नेक्स्ट 2 महीनों के बारे में बहुत कुछ बताएंगे, बहुत पॉजिटिव आपको ड्रीम्स आने वाले हैं, ऑप्शन 3, ठीक है। तो यार यही थे कुछ मैसेजेस आपके लिए, ऑप्शन 3, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।